कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, मेरी माँ। क्या तलहा, कितनी दफा आपको मना किया है डाइनिंग टेबल पे बैठ के शेव मत किया करें, सुनते कब है? अरे भाई तुम तो मेरी मोहब्बत को भी गलत नजरों से देखती हो यार। यहाँ इसलिए शेव करता हूँ कि मेरी तुम पे नजर पड़ती रहे। वाह वाह वाह, कितना रोमांटिक हूँ मैं। पिछले 3 घंटे से यहीं बैठे हो, सुना तुमने? झूठ, बात को एक्सैजरेट ना किया करो। 3 घंटे नहीं, 2 घंटे से। वैसे एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे सास ससुर जिंदा होते तो घर में हर वक्त झगड़ा खड़ा रहता। और एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे सास ससुर जिंदा होते ना तो ये रिश्ता ही नहीं होता। कितनी सुकून में जिंदगी होती मेरी। वाह 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 वाह, खाक सुकून में होती। अगर फर्ज करो हमारी शादी ना हुई होती तो अल्लाह मियां ने जो इतना प्यारा सा तुम्हें बेटा दिया है फिर वो भी ना होता। अरे कैसी बातें कर रहे हो? वो क्यों नहीं होता? वो तो हमारा बेटा है, उसे तो होना ही था ना। तुम्हें तो बिल्कुल अकल नहीं है। शादी ना होती बेटा हो जाता। देखो तलहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ वरना मैं जैद को लेकर ना अकेली चली जाऊंगी। बाइक चलानी आती है। क्या है तलहा? अच्छा बाबा, आ रहा हूं, तैयार होके आता हूं। जैद, तुम तो तैयार हो जाओ बेटा। आ रहा मम्मा। एक चीज लेके जाती हूँ, एक चीज रह जाती है। एक चीज क्या नहीं भूल गया। क्या? तलहा, मम्मा ये मुझे बैलून चाहिए। नहीं नहीं भाई, अभी नहीं, अभी बाहर बहुत धूप है, थोड़ी देर में जाके लेना। मुझे चाहिए ना। सर प्लीज। उधर पापा भी खड़े हुए, मुझे दिला देंगे। जब तुमने मेरी सुननी होती नहीं तो तुम मुझसे पूछते क्यों? तुम और तुम्हारे बाबा जाओ जाके ले लो। अच्छा सुने, इधर आए, इधर आए, जल्दी से आए। कहाँ गए? इधर आओ, 2 घूंट पानी पियो। और बेटा प्लीज मेरी जान, भागना नहीं, चक्कर आते हैं ना, ठीक है? सुकून सुकून से जाओ। तलहा देखिएगा जरा, जैद आ रहा है ये। सुनेंगे क्या? भागो नहीं। उफ, सुनता कहाँ है ये? सांस लो, जोर से, जुबान निकालो बाहर। अब कैसा लग रहा है? गला मुझे धुंधले से नजर आ रहा है। धुंधले? यार तुम लोग कैसा इलाज कर रहे हो इसका? इतने अरसे से इसका इलाज चल रहा है फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा। हम इलाज में कोताही नहीं कर रहे तलहा। तो ये बार बार बेहोश क्यों हो जाता है? बेहोशी मसला नहीं है। मुझे इसके कुछ टेस्ट कराने होंगे। तो कीजिए ना टेस्ट। मम्मा, हाँ जान। मम्मा। जी जी बेटा। जूस पियोगे जैद? जैद का कॉर्निया डैमेज हो रहा है तलहा। क्या मतलब? देखो यार, आंखों के बैक हैंड पे जो टिश्यूज होते हैं उन्हें कॉर्निया कहते हैं। उनके डैमेज होने से बीनियाई ख़त्म हो जाती है। डोंट वरी यार, मैं जैद के केस में पुरुमीद हूँ। और वैसे भी डैमेज होने का ये सिलसिला बहुत आहिस्ता है।
रफ्ता रफ्ता। रफ्ता रफ्ता क्या? यार तुम उसका इलाज कर रहे हो, फिर बेहतरी क्यों नहीं आ रही? आई एम सॉरी तलहा, मैं नहीं जानता था कि। क्या नहीं जानते थे यार? देखो तलहा, हमारी पूरी कोशिश होती है कि मरीज ठीक हो जाए, मगर हम सिवाय इलाज के और क्या कर सकते हैं? इलाज से कभी इंसान बच जाता है और कभी। कभी क्या? इसकी कोई वजह होगी? बहुत सारी वजह है इसकी, मगर अब वजह ढूंढने का वक्त नहीं है हमारे पास। यार मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रहे हो। सेहत की बिनाई जा रही है और मैं तो अब तक उसके चकराने को, बेहोश होने को कुछ और ही समझता रहा। बस मेरे दोस्त दुआ करो कि सेहत की जिंदगी अंधेरों में ना गुजरे। और फिर वो लोग हंसी खुशी साथ रहने लगे, है ना? अच्छा, अब मैं लाइट ऑफ करती हूँ ताकि मेरा शहजादा सो सके। मम्मा लाइट ऑफ मत करे प्लीज, मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्यों भाई? आप तो बहुत बहादुर हैं, फिर इसमें डरने वाली क्या बात? ठीक है, मम्मा नाइट लैंप ऑन कर देती है, फिर तो डर नहीं लगेगा ना। ये लो। ठीक, चलो अब जल्दी से सो जाओ, चादर ओढ़ो, चलो 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 चलो। और अगर किसी ने चालाकी की तो मम्मा चादर में से पकड़ लेती है। गुड नाइट। हमारी पूरी कोशिश होती है कि मरीज ठीक हो जाए, मगर हम सिवाय इलाज के और क्या कर सकते हैं? इलाज से कभी इंसान बच जाता है और कभी। क्या तलहा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं समझी कोई चोर वोर आ गए, अपने घर में आए थे, बताते तो सही। अच्छा सुनो, डॉक्टर से बात हुई? दवा चेंज की जैद की क्या? हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? वैसे मैंने तो सोच लिया, अब हम आइंदा पार्क जाएंगे नहीं। पिछली दफा भी पार्क गए थे ना, वहीं उसे चक्कर आए थे। एक तो धूप, ऊपर से उसकी दौड़ भाग। सुनता भी तो नहीं है ये लड़का। कहीं कमजोरी तो नहीं उसे? लेकिन कमजोर कैसे हो सकता है? खाता पीता तो सही है। तुम्हें पता है डॉक्टर से कहना चाहिए था कि तलहा, तलहा, ऐसे कैसे? क्या हुआ? बोलो तो सही। हानिया, हमारा सेहत। क्या हमारी जैद को क्या हुआ? तलहा बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं हो तुम? देखो जैद, क्या हुआ जैद को? उसके साथ ही क्यों ऐसा? हानिया क्यों रो रही हो? क्या फायदा है रोने का? तलहा, कैसे ना रहूं मैं? अकलौता बेटा है मेरा। इतनी बड़ी बात, छोटा सा अभी तो वो कैसे ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हानिया आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगा। मैं नहीं चाहता उसको कुछ पता चले। कैसे छिपाओगे? वो तो खुद सारा कुछ जानता है ना। हानिया, मैं कुछ भी करूंगा, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैं उसका इलाज कराऊंगा, मैं उसका ऑपरेशन कराऊंगा, मैं दुआएं मांगूंगा, मैं मन्नतें मांगूंगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। कुछ होगा तो नहीं ना? तला मैं मर जाऊंगी। तला प्लीज।
अब मज़ारों पे मन्नतें मानने से कुछ नहीं होगा, उसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। जावेद मेरा दोस्त है आमिर, एक नहीं दर्जनों डॉक्टर्स को दिखाया है, सर्जन्स को दिखाया है, लेकिन किसी ने अब तक मुझसे पुरुम्मीद बात नहीं की। किसी ने दिलासा नहीं दिया कि ये मामला हल हो सकता है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये जो जैद है ना, इसको रंगों का शौक है, रंग पेंट करता है, टॉयज लेने जाता है तो कलरफुल चीजें पसंद करता है। उसने रंगों को अपने दिल में बसाया हुआ है, उसके दिमाग में रंग है। यार उसके रंग अगर छिन गए ना तो वो तो मर जाएगा। समझ नहीं आ रहा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। मम्मा देखिए अच्छा लग रहा है ना? तो बहुत प्यारा लग रहा है। मगर जैद, जो क्लाउड्स है ना, इनमें हम ब्लैक कलर करेंगे। पता है, जो काले बादल होते हैं ना, वो बारिश लेकर आते हैं, घुमड़ घुमड़ घुमड़। नहीं मम्मा, लेकिन मुझे ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता। जब सूर्य डूबता है ना मम्मा, तो बादलों का रंग ऑरेंज हो जाता है ना मम्मा? हाँ बेटा। पंखा चल रहा है, पापा से डांट पड़ जाएगी ना। देखो या अल्लाह मेरे बच्चे पे रहम कर। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मालिक तो नाश्ती देने वाला है, मेरी अंधेरे क्यों दे रहे? कैसे जिएगा ये, कैसे जिएगा? तलहा खुदा गम देता है तो उसके साथ जीने का हौसला भी देता है। आई नो ये एहसास बहुत तकलीफदेह है कि वो अपनी बीनाई खो देगा, मगर अब साइंस तो नहीं करना ऐसी बात है यार। तो मेरी आंखें ले ले, मेरे बेटे को लगा दे मेरी आंखें। तलहा प्लीज, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हमें आंखें मिल सकती हैं। यहाँ एक इदारा है जो श्रीलंका से आंखें मंगवाता है। कौन लोग हैं यार? किधर है मुझे बता, मैं अभी जाता हूँ उनके पास। जो भी खर्चा होगा, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं लेके आऊंगा। तू बता बस। रिलैक्स, मेरी बात हो चुकी है उनसे। बस एक मसला है। क्या? वो आंखें जो वहाँ से मंगवाई जाती हैं, एक तो उनका मैच होना ज़रूरी है। वो कल जैद के कुछ टेस्ट लेंगे और फिर उसकी फ़ाइल तैयार करेंगे, फिर ऑर्डर कर देंगे। बस दुआ करो कि वो मैच करने वाली आंखें जल्द से जल्द मिल जाए, वरना उसे कुछ। नहीं यार, क्यों कर रहा है ऐसी बातें? मैं अपने बच्चे की जिंदगी में एक लम्हे का भी अंधेरा नहीं देख सकता। तो छोड़ उन आंखों को यार, तू मेरी आंखें तो टेस्ट कर। हो सकता है मेरी आंखें मैच कर जाएं, तू मेरी आंखें लगा देना मेरे बच्चे को। तलहा, अगर तुम्हारी आंखें ना रही तो तुम जैद को कैसे पालोगे? अपनी बीवी के लिए कुछ करने के बजाय उस पर बोझ बन जाओगे। तलहा, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं डॉक्टर अबू बकर को फोन करता हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? उसने कहा जैद के कुछ और टेस्ट लेने पड़ेंगे, उसके बाद ऑर्डर करेंगे। पैसे कितने लगेंगे? तुम फिक्र ना करो, हो जाएगा इंतजाम। मगर लगेंगे तो ना? हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, फिक्र मत करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। चलो खाना खा लो। भूख नहीं है। तुम दोनों ने खा लिया? सैद को खिला दिया था,
मुझे भूख नहीं लग रही थी। हाँ वो तला, डॉक्टर जावेद से कहो ना मेरी आंखें टेस्ट कर ले। मैं तो माँ हूँ इसकी, मेरी आंखें तो जरूर मैच करेंगी, है ना? मेरी आंखें ले ले, जैद ठीक हो जाएगा फिर तो। हम अपने जैद को अंधा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम दोनों को कुछ भी करना पड़े हम अपने जैद के लिए करेंगे, है ना? इंशाल्लाह। यार कोई तो टाइम फ्रेम हो, कब मिलेंगी आंखें, कुछ तो पता हो। तलहा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, हो सकता है जल्दी मिल जाए, हो सकता है देर हो जाए। बस एक बात याद रखना, आंखें मिलते ही 8 घंटे के अंदर हमें ऑपरेशन करना होगा। यार मैं आधे घंटे में लगवाने को तैयार हूं, लेकिन आंखें मिले तो सही पहले। रोज सुबह एक नई उम्मीद जन्म लेती है और रात तक दम तोड़ देती है। रातें गुजारना मुश्किल है। यार कम से कम उम्मीद तो है। रिलैक्स ना, हो जाए। यार बहुत मुश्किल वक्त है ये, रिलैक्स। बहुत मुश्किल। पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। आज 1 हफ्ता हो गया तला, आंखों का कुछ पता ही नहीं चला। आज मैं जैद के स्कूल गई थी। टीचर ने कहा है कि ना तो वो लिख पा रहा है, ना ही सही से पढ़ पा रहा है। उसकी स्कूल से कुछ दिन की छुट्टी करा लो, प्रिंसिपल से बात करके देखो। उसके प्रिंसिपल को बता दो सारी प्रॉब्लम। मुझे डर है कि कहीं वो भाग दौड़ में गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। आज मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा था, बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, चीखने लगा, रोने लगा। मामा मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रही? क्या जवाब दूं? मैं बात करूंगा उससे। सेहत कहाँ है? उठ गया? हाँ उठ गया है। मैंने उससे कहा कि नहाकर आ जाए, नाश्ता तैयार है। मॉर्निंग पापा। पापा गुड मॉर्निंग। पापा आज मम्मा ने मुझे बहुत देर से उठाया है, मैं लेट हो गया हूँ। आप मुझे पहले स्कूल ड्रॉप करें और फिर मेरी टीचर को बताएं कि मैं लेट हो गया हूँ। हाँ पता शायद आपको मालूम है ना कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है ना? तो हमने ये तय किया है कि हम स्कूल में अपने बेटे की छुट्टी की एप्लीकेशन दे देते हैं, हाँ? और फिर दोनों बाप बेटा घर में रहेंगे, मजे करेंगे और मैं अपने बेटे को घर में पढ़ाऊंगा। लेकिन पापा मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं। तो क्या हुआ, मामा है ना, मामा अपने बेटे की सारी तैयारी करा देगी। आखिर मामा ने इतना ढेर सारा क्यों पढ़ा है?
और वैसे भी पापा ने तो प्रिंसिपल से बात की है ना, हो जाएगा। अच्छा तुम एक काम करो ना, तुम जल्दी से जाओ, तैयार हो क्या? फिर हम जावेद अंकल की तरफ चलेंगे। आज वो मेरे बेटे को ऐसी दवा देंगे, उसके बाद मेरे बेटे को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या मेरा बेटा? नहीं होगी ना प्रॉब्लम? नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। ओए ओए, क्या पागल हो गए हो? नजर नहीं आता तुम लोगों को? आई एम सॉरी, मेरी गलती, मैं माजरत चाहता हूँ। ओए हम सॉरी के बच्चे, मर जाता बच्चा फिर। अजीब आदमी हो, मैं तुमसे माजरत कर रहा हूँ और तुम आगे से चीख रहे हो। मार के सॉरी बोल रहे हैं ना यार। अमीर आदमी हो ना, बस गाड़ी ले लिया, चलानी है तुम लोगों को। आगे कोई भी गरीब आदमी मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या शर्म आनी चाहिए यार? दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ क्या मतलब है तुम्हारा? है क्या समझ रखा है तुमने दूसरों को? देखो अभी तो मुझे जानते नहीं हो ना, पुलिस को बुला लूंगा ना, कुछ ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। छोड़ दे पापा प्लीज, बस चले पापा। बुला पुलिस, बुला पुलिस, मैं भी देखता हूँ। इस बच्चे की वजह से छोड़ा तुझे मैं भी इस बच्चे की वजह से इग्नोर कर रहा हूँ तुम्हें। चल बड़ा है। यार जावेद, वक्त गुजरता जा रहा है यार, वक्त नहीं है मेरे पास। तुमने बात की उनसे, डॉक्टर अबू बकर से? तलहा मैं इन टच हूँ उनसे। आई नो टाइम लग रहा है, हो सकता है कि और भी टाइम लग जाए। शायद तुम्हें इस तकलीफदेह सिचुएशन से गुजरना पड़े, कुछ अरसे के लिए सही, पर तुम्हें यह दुख बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा मशवरा मान लो, तुम जैद को मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर दो। क्या तुम्हारा दिमाग, क्या तुम कैसी बातें कर रहा है? उस इतने से बच्चे को बता दूं कि वो क्या गुजरेगी उस पे यार? तलहा, आने वाले वक्त को तुम टाल नहीं सकते। बेहतर यह है कि इस वक्त को गुजारने का हौसला अपने अंदर पैदा कर लो। जैद को प्रिपेयर करो, और हाँ, ऑपरेशन की तैयारी रखो। हो सकता है कि हमें 1-2 हफ्ते में, शायद 1-2 दिन में ऑपरेशन करना पड़े। तलहा, आई नो यार, तुम बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, मगर हम सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं कर सकते। प्लीज यार, प्लीज रिलैक्स। नहीं होता इंतजार यार, नहीं होता इंतजार। जैद बेटा, जी आजा मेरा बेटा। जैद, आप ऊपर चले जाओगे जान? जी मैं चले जाऊंगा। जा मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज़।
पापा कहाँ हैं? पता नहीं मम्मा, मेरी आंखों को क्या हो जाता है? बेटा आप छत से गिर गए थे ना, तो चोट लग गई थी, लेकिन अब ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है ना। पापा कुछ कह के गए हैं क्या? बस कहा था कि आंखों में दवा डाल के सो जाना। तो ठीक है, मामा अपने बेटे की आंखों में भी दवा डालेगी और फिर से लिटा देगी। चलो। तलहा, आने वाले वक्त को तुम टाल नहीं सकते। और हाँ, ऑपरेशन की तैयारी रखो। हो सकता है कि हमें 1-2 हफ्ते में, शायद 1-2 दिन में ऑपरेशन करना पड़े। तलहा, आई नो यार, तुम बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, मगर हम सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं कर सकते। ऑपरेशन का खर्चा, फिर आंखों के भी तो पैसे देने होंगे। कितना खर्चा आ जाएगा? लेकिन तुम फिक्र ना करो, हो जाएगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। कैसे हो जाएगा? 30,000 तनख्वाह है तुम्हारी, बिजली पानी के बिल लगाओ, घर का किराया, यूं खत्म हो जाता महीना। कहाँ से आएंगे पैसे? आनिया, मैं बाइक बेच दूंगा, ऑफिस से कुछ लोन भी मिल जाएगा, 70-80 हज़ार रुपये तो हो जाएंगे। अगर अपने बच्चे के लिए मुझे खुद को भी बेचना पड़ा ना, तो बेच दूंगा मैं। दुल्हा, अगर आपको बुरा ना लगे तो चच्ची से बात करूं क्या? कहूँगी उधार दे दें, हम थोड़े थोड़े करके लौटा देंगे ना। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन चची ने आज तक तो पूछा नहीं हमें। 4-5 लाख रुपए खर्चा आएगा, दे देंगी इतना? क्या पता, अल्लाह दिल में रहम डालते। लखपति हैं, दे भी सकती हैं। पापा पापा, आपने कहा था कि लूडो खेलेंगे। हाँ, आ जाओ। आज बाप बेटा दोनों लूडो खेलेंगे, ले आओ इधर। अच्छा जी, कौन सी खेलनी है आपने? सांप वाली खेलते। अबे इसको लूडो कहते हैं, ये स्नेक वाले को लूडो तो नहीं कहते हैं। चलो। अच्छा जी, कौन सी गोटी? मैं ग्रीन लूंगा। फेवरेट कलर तेरा ग्रीन, मेरी रेड, ठीक है? अच्छा जनाब, ये ले, पहले मैं चलूँ तुम चलोगे? नहीं, मेरा बेटा चलेगा। दोबारा चलो। छक्का। अबे छक्का कहीं तो। देखो बाबा, आपने फिर बेईमानी की। आपने बोला था ना कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन पापा ये मुझे ठीक से नजर क्यों नहीं आ रहा? बेटा ये खराब लूडो है। बेटा दूसरा लूडो लेके आएंगे, ये खराब है, इसके रंग ही फैले हुए हैं। मैं तो कहती हूँ ये गेम ही नहीं हम खेलेंगे, और बहुत सारे गेम्स है ना, वो खेले जाएंगे थोड़े से। ये तो खराब लूडो है ना, इसमें वो डाइस पे जो निशान है वो भी सही नहीं है, खराब है। नया लूडो लेके आएंगे, तुम टेंशन नहीं लो। शायद एक काम करें, हम लोगों ने बहुत दिनों से अंधा पैसा नहीं खेला। हाँ, वही खेलते हैं। है ना? जाओ जाके मामा का दुपट्टा लेके आओ। आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना बेटा, देखो बेईमानी नहीं करनी है, ठीक है? अगर नजर आए तो बता देना मुझे। और
पापा की आवाज को फॉलो करना, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। इधर देखो, कितनी उंगलियां हैं? 5। 1 2 3। अब मुझे ढूंढो। जैद मेरी आवाज को फॉलो करो बेटा। जैद मैं यहाँ हूं। जैद आओ, सीधा आओ। थोड़ा सा अपने राइट जाओ बेटा। आगे आओ मेरे पास। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट और बेटा। आ जाओ, सीधा आ जाओ बेटा। पकड़ लिया। हाँ मेरे बेटे ने मुझे पकड़ लिया। पापा आइसक्रीम। आइसक्रीम पक्की? पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। जी चाची, जैद के ऑपरेशन की बात ना होती तो मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगती। अब 6-7 लाख रुपए कहाँ से लाऊं इस वक्त? तलहा के ऑफिस से मिल रहे होते तो आपसे क्यों कहती चाची? जी जी नहीं, अगर वो थोड़े से ही। हेलो, थोड़े से ही मिल जाते क्या जाता? या अल्लाह, क्या जाऊं? मेरे पास पैसे होते तो तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो खुद बहुत परेशान था तेरे लिए। मेरा तुझे पता है 9,000 रुपये तनख्वाह है मेरी। 6,000 घर भिजवा देता हूँ, 3,000 अपने लिए रखता हूँ। उसके बाद भी आखिर में ओवर टाइम करना पड़ता है। आजकल तो यार कोई उधार भी नहीं देता। यार तू असलम से बात क्यों नहीं करता है? यार असलम का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसका फर्निश्ड अपार्टमेंट मेरे पास है और एक अकाउंट नंबर है उसका, जिसमें हर महीने मैं किराया जमा करा देता हूँ। इससे ज़्यादा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। ना उसका कभी फ़ोन आया, पता नहीं कहाँ है वो। तेरे पास तो मैं ऐसे ही चला आया था। बस सोच रहा था शायद कोई बात बन जाए। ये है ना मेरे पास, इसे भेज दूंगा। यार मेरा एक दोस्त है, उसका गैरेज है। आज ही मुलाकात हुई थी उससे मेरी। ये कार्ड है उसका, वजाहत नाम है। इसके पास चला जा, तुझे बाइक के अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये काम हो जाए तो अच्छा हो जाएगा यार। 35-40 हज़ार रुपये इस बाइक के मिल जाए, कुछ आनिया का जेवर है। और अगर फिर भी कम पड़े तो किसी से उधार ही ले लूँगा। नहीं नहीं यार, उधार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ, अगर कहीं से इंतज़ाम होता है तो मैं बताता हूँ तुझे। ये जो तेरा बंदा है वजाहत, सुबह चला जाऊँ उसके पास? हाँ हाँ, तेरा काम हो जाएगा। सुबह चला जा, अल्लाह खैर करेगा। सुबह ही जाता हूँ उसके पास। हाँ सही कह रही हो तुम। नहीं, अभी एक परेशानी में थे इसलिए फ़ोन किया। वो डॉक्टर ने जैद का ऑपरेशन का कहा है ना, किसी और की आंखें लगाएंगे उसको, तो इसलिए।
थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी। वैसे तो 7-8 लाख रुपए चाहिए होंगे। तुम जितने कर सको उतने दे दो, मैं लौटा दूंगी जल्दी। सही कह रही हो, इन हालात में तो घर चलाना मुश्किल है, तो बंदा बचाए कहाँ से। कोई बात नहीं, नहीं नहीं ठीक है। हाँ, जब चाहो तुम आ जाना। कोई बात नहीं। ओके ओके बाय। ओए, दिमाग ठीक है तेरा? पुलिस वालों के खिलाफ झूठी रिपोर्टें लिखवाता है? नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा इंस्पेक्टर साहब। मैं इस ऑफिसर इसको पहचानता हूँ। आप मेरी रिपोर्ट लिखे बस। गुलाम रसूल, ओए बता इसे कि पुलिस वालों पर झूठा इल्जाम कैसे लगाया जाता है? ओए, तुझे पता है कि झूठी रिपोर्ट लिखवाने की सजा क्या होती है? तुझे तो मैं 100 में पहचान लूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा इंस्पेक्टर साहब, कसम खुदा की मैं झूठ नहीं बोल रहा। यही था। आप रिपोर्ट तो लिख लेना मेरी। क्या नाम है तेरा? तला हसन। तला हसन। गुलाम रसूल, वो जो कल हमने गिरोह पकड़ा है, वो जिसके 2 बंदे भाग गए थे, उन्होंने तला हसन का ही नाम लिया था ना मुजरिमों में? जी 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 जी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? वो तमीज से बात कर। वो तो अच्छा हुआ कि तू खुद चला आया। तेरे जैसे मुजरिमों को तो हम तलाश कर रहे थे, छापे मार रहे थे। चल चल। छोड़ो मुझे, जानता हूं मैं। तुम्हें लोग चोर साले, मुजरिमों को छोड़ देते हो, शरीफ लोगों को बंद करते हो। चोर कहीं गए। छोड़। अरे, वर्दी पे हाथ डालता है। तुझे पता है इसकी दफा कौन सी है? 353। 353। चले जाए सर। अरे चोरी करता, ऊपर से सीना चोरी करता है। हम क्या इसको लॉकअप में देखूंगा मैं तुझे। आ जाते हैं रिपोर्टें लिखवाने के लिए। करता हूं तेरा भी बंदोबस्त। तुझे तो देखता हूं बच्चों में रिपोर्ट लिखवाता है पुलिस के खिलाफ। छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे ऐसे बंद नहीं कर सकते। छोड़ो, मैं कह रहा हूं। क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे फोन दो, मुझे फोन करना है। मेरा फोन दो उठा के। इधर दो। चल, मुजरिमों को फोन करने की इजाजत नहीं है। मैं इस मुल्क का शहरी हूं, मुझे पूरा नहीं फोन कॉल करने का। इधर दो मेरा फोन। ज्यादती कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, और जानते हो तुम इस बात को। हाँ बिल्कुल जानता। तुझे भी तो बहुत जल्दी थी, सीधा साहब के कमरे में अंदर घुस गया। अगर बाहर ही मुझसे मामला रफा दफा कर लेता तो ये नौबत नहीं आती। अभी भी हो सकता है मामला तय। अगर 20-25 हज़ार रुपए का इंतजाम कर ले तो यहाँ से निकलवा दूंगा मैं। 20-25 हजार रुपए? मेरी बाइक चोरी करके मुझे से पैसे मांगते हो? रिश्वतखोर बेशरम। मर्जी है तेरी, तुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता रहा हूँ, वरना सड़ता रही हो यहीं पर, या फिर अदालत के चक्कर काट काट के आधा हो जाएगा, समझा ना? मुझे फोन दो मेरा। मैं कह रहा हूं मुझे फोन दो। फोन तो कोई है? कोई है यहाँ पे? मम्मा, कार्टून धुंधले हो रहे हैं। अब बेटा भी थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ,
दफा 353 353 हाँ? ओ, घर का नंबर। हाँ। हेलो तलहा, कब से फोन करी हूँ, कहाँ थे आप? मैं गुलाम रसूल बात कर रहा हूँ, सिपाही, गिजरी थाने से। देखिए, ये तो तलहा का नंबर है, मेरे शौहर का। मैं उनकी बीवी बात कर रही हूँ। हाँ, उसी का नंबर है। वो इस वक्त लॉकअप में है और हम मुजरिमों को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते हैं, समझी? थाने में क्यों? क्या किया उन्होंने? अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि तलहा कहाँ है? इस वक्त लॉकअप में है और अगर तुम उसकी खैरियत चाहती हो तो फौरन आके मुझसे मिल लो। फौरन आ जाओ। मैं अभी आती हूँ। जैद? ना 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 ना, तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हो सकती। साहब ने बहुत सख्ती से मना किया। बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है भाई तुम्हारा शौहर, है। उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हैं? बिला वजह में यहाँ पर आया। अब पड़ा वो सड़ता रहेगा जेल में। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेल में सड़ते रहते हैं, जिनकी पेशियाँ अदालत में होती ही नहीं, समझी ना तुम? मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हारे शौहर को आना था तो 20-25 हज़ार रुपये लेके आता, ताकि बात को ख़त्म कर देता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे उनकी बाइक चोरी हुई है, थाने नहीं आते तो कहाँ जाते? और जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो फिर केस कैसा? अरे ये तो अदालत साबित करेगी ना कि उसने कुछ किया है या नहीं किया है। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम मामला ख़त्म कर दो। शक्ल से तो काफ़ी अक्लमंद लग रही है। देखो भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मुझे एसएचओ साहब से मिलवा दें, मैं उनके हाथ पांव जोड़ लूंगी। एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात करवा ले। ऐसी गलती करना भी नहीं एसएचओ के पास जाने की, समझी ना? वरना तुम्हें भी धर लेंगे। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो गैंग पकड़ा गया है ना, उसमें औरतें भी शामिल थीं। यहाँ कोई साफ देगा भी या नहीं? ये डायलॉग बाजी मेरे सामने मत कर, समझी ना? सीधे सीधे पैसे ला, शौहर को लाके तेरे हाथ में दे दूंगा, वरना जा यहाँ से, चल। रुको। पैसे तो नहीं है मेरे पास। जेवर, घर से जेवर ला के दे दूं मैं? जेवर मुझे दे के बरामद कराएगी, हैं? शौहर के साथ वारदातें कर करके बहुत चालाक हो गई है। बात सुन ले कान खोल के। अभी अगर रात यहाँ गुजर गई ना तेरे शौहर की, तो सुबह कट जाएगी FIR। फिर हमें पेशी करानी पड़ेगी उसकी अदालत में। मामला और गंभीर हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि पैसे ला और शौहर को ले जा। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं जेवर बेच के पैसे लेकर आती हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा मत लगाना, समझी? और अंदर मत आना, बाहर मेरा इंतज़ार करना, मैं वहीं आऊँगा। जाओ जाओ जाओ। इतना सोना नहीं होता, आपको पता है। इसके लिए कोई अच्छी क्वालिटी भी होना चाहिए। इसका करना है आपको कीमत इसका ये टीका भी है। मोती इसमें बहुत ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा कीमत आएगी नहीं।
आ गई? पूरे 50,000 है ना? हाँ। हमसे बेईमानी करना नहीं, हाँ समझी? बेईमानी कैसी भाई? हमसे कोई बेईमानी कर भी नहीं सकता। यहीं खड़ी रहे, भेजता हूँ तेरे शौहर को। पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। ये क्या किया तुमने? तो क्या करती मैं तलहा? FIR कटने देती? पता भी है FIR कट जाती तो तुम्हें सुबह अदालत में पेश कर देते वो। ऐसे कैसे कर देते पेश यार? अंधी लगी हुई है कोई? अंधी तो लगी इस मुल्क में। पता नहीं कितने बेगुनाह हैं जो जेलों में सड़ रहे। और जरा मेरे बारे में सोचो तलहा, मैं कितनी अकेली रह जाती। क्या होगा? मोटरसाइकिल में बिक गई, सेवर भी चला गया। क्यों हो रहा है सब कुछ? हो जाएगा ना, सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? हमने किसी का बुरा नहीं किया ना, नहीं होगा हमारे साथ बुरा। बस इसी बात पे यकीन रखो, हो जाएगा ना सब ठीक। मैं जैद को देख के आता। किसने कहा था पैसों का इंतजाम करो? मैं दोस्त हूं तुम्हारा यार। जैद का ऑपरेशन मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जावेद, ये कैसे हो सकता है यार? मैं बाप हूं उसका। आंखों के लिए तो फिर भी पैसों की जरूरत थी ना। ये तुम्हारा मसला नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें कहता कि पैसों का इंतजाम करो। तुमने कहा था मुझसे कि ऑपरेशन की तैयारी रखो। हाँ, मेरा मतलब था कि ऑपरेशन के लिए अलर्ट रहो। मैं किसी वक्त भी कॉल करके कह सकता था कि जैद को लेकर आओ। इतना नुकसान किया। आंखों का अभी तक इंतजाम नहीं हो सका। मैं भी थोड़ी देर में डॉक्टर अबू बकर को फोन करता हूँ। तुम रिलैक्स रहो प्लीज। थैंक यू यार, थैंक यू। ज़ैद, मम्मा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मम्मा, ज़ैद, मम्मा, ज़ैद क्या हुआ बेटा? मम्मा, क्या हुआ ज़ैद? अब हो जानी। आंखें खोलो, खोलो आंखें खोलो। ज़ैद आंखें खोलो। नजर नहीं आ रही। बाबा, ये रही मामा ना आपके। आंखें खोलो ज़ैद। ज़ैद मामा ये रही ना, आंखें खोलो बेटा। ज़ैद, ज़ैद आंखें तो खोलो। ज़ैद आंखें खोलो ज़ैद। ज़ैद क्या हुआ ज़ैद? ज़ैद आंखें खोलो। ज़ैद। तलहा, वो होश तो आ जाएगा ना उसे? ठीक हो जाएगा ना वो? पहले भी बेहोश होता रहा है ना। हाँ। सही हो जाता था, आज भी सही हो जाएगा। दिल घबरा रहा है मेरा। कैसे है ज़ैद? क्या होश आया उसे? होश तो आ जाएगा, मगर आई एम सॉरी यार, वो आइंदा देख नहीं पाएगा। क्या क्या कह रहा है? ये क्या कह रहे हैं आप? तला, तला तुमने कहा था कि ज़ैद ठीक हो जाएगा, ये क्या कह रहे हैं? तुमने मुझे कहा था, मैंने होश में आई है तला।
मेरा बच्चा देख क्यों नहीं सकेगा? जावेद भाई वो कैसे शाबाश। कहाँ जा रहे हो? मम्मा ब्रश करने। हाँ तो मम्मा लेके जाएगी ना अपने नहीं, बेटे मैं को। खुद जाऊंगा, मुझे पता है मेरा बाथरूम का। ये यहाँ स्लीपर्स यहीं रखे। शाबाश। बेटा ये लाइए, मामा पहनाए आपको स्लीपर्स। ये ऐसे, ये ऐसे। अच्छा। एक महीना गुजर गया, ना ऑपरेशन हुआ ना आंखें खुली। कई दिनों से जावेद की कॉल भी नहीं आई। तुम ही राब्ता कर लो। कल हुई थी मेरी उससे बात, अभी तक आंखों का कोई इंतजाम नहीं हो सका। जब तक जैद से मैच करती हुई आंखें नहीं मिलेंगी कुछ नहीं हो सकता। तो कहो ना, मेरी आंखें चेक तो करें। तुम्हारी नहीं, मैं अपनी आंखें दूंगा अपने बेटे। कल जा रहा हूं मैं जावेद के पास। मम्मा खिलाए अपने बेटे को। मैं खुद खा लूंगा मम्मा। बैठ बैठ बैठ। सॉरी यार, एक बहुत मुश्किल केस में बिजी था, 1 महीने से परेशान था। मेरी आज डॉक्टर अबू बकर से बात हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जावेद 1 महीना हो गया यार। तलहा, लोग 6-6 महीने इंतजार करते हैं और कभी कभार सालों लग जाते हैं। ये कोई दुकान तो है ही नहीं कि आपने ऑर्डर किया और आंखें तैयार हो गई। खुद ही बताओ मुझे यार, क्या जवाब दूं आनिया को? क्या जवाब दूं जैद को? हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। I'm sorry तलहा, हम बहुत बेबस हैं। तुम लोग अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। खुदकुशी तो कर सकता हूं मैं अपने बच्चे को अंधा नहीं देख सकता। तो नहीं जानता यार, अपने घर के अंदर अपने छोटे छोटे हाथों से अपने खिलौनों को रंगीन खिलौनों को टटोलता है वो।
अपनी बनाई हुई ड्राइंग में अपने प्यारे भरे हुए रंगों को महसूस करने की कोशिश करता है। तलहा प्लीज मायूसी की बातें मत करो। और क्या करूं यार, क्या कर सकता हूं मैं? जॉब छूट गई है मेरी, बाइक चली गई है, सब कुछ खत्म हो गया। इतना छोटा सा बच्चा अपने घर में अपने हाथ फैला के रास्ते ढूंढता है यार। तलहा, मायूसी कुफ्र है तलहा। हम खुदा से उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ? तलहा किस्मत को ब्लेम करने के बजाय बेहतरी की दुआ करो। इतने से बच्चे के साथ मैं मायूस नहीं हूं, एक उम्मीद है मेरे पास। आई डोंट नो ये कैसे होगा, पर उम्मीद है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि 1 महीने से मैं एक सीरियस केस में बिजी था। असल में जैद की उम्र का एक बच्चा है। 1 महीने पहले उसका सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, उसके दिमाग में चोट आई है, कोमा में। हम सब जानते हैं कि वो बच नहीं सकता, ही इज ऑलमोस्ट डेड। अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा है, उन्होंने उसे वेंटिलेटर पे रखा है, लेकिन अब उसका बाप चाहता है कि उसे वेंटिलेटर से हटा दिया जाए, मगर उसकी माँ नहीं मान रही। हाँ तो कोई भी माँ क्यों मानेगी अपने बच्चे के लिए? लेकिन उसकी हालत का हमारे जैद से क्या ताल्लुक है? अगर उसके बाप से बात की जाए और उसे वेंटिलेटर से हटा दिया जाए तो उसकी आंखें जैद को लगाई जा सकती है। नहीं 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 जावेद भाई, ये कैसे हो सकता है? एक जिंदा बच्चे को मारकर। भाभी वो जिंदा नहीं है, उसे जिंदा रखा जा रहा है, और उसके बाप को एहसास हो गया कि उसको इस तरह मशीनों पे जिंदा रखना बेकार है। मगर प्रॉब्लम यह है कि उसकी माँ नहीं मान रही। यार एक बच्चे को मौत देके हम अपने जैद के लिए जिंदगी नहीं खरीद सकते। और फिर तुम्हें तो कहा था वो आंखें भी मैच करनी पड़ती है। तलहा मैं उसके रिपोर्ट्स देख चुका हूँ, उसकी आंखें जैद से मैच करती हैं। मैं एहसान साहब से बात करके देख लेता हूँ। पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे की माँ मानेगी। खुद सोचो तलहा, कोई हमसे हमारे बच्चे के बारे में कहे तो क्या हम मान जाएंगे? आनिया, वो बच्चा मर चुका है। जबरदस्ती उन लोगों ने मशीनों पे जिंदा रखा हुआ है उसे। जो उसकी कंडीशन है उससे यही लगता है कि वो नहीं जिएगा। कुछ भी हो, देखो तलहा, मेरे बच्चे के नसीब में जो लिखा है ना वो होगा। और हो सकता है उस इदारे से कोई ना कोई खबर तो। कुछ नहीं होने वाला उस इदारे से। वो सिर्फ इंतजार करा रहे हैं। कितना इंतजार करें हम? 1 साल, 2 साल, 10 साल, और हमारा बच्चा। जावेद ठीक कहता है, मुझे उस बच्चे के माँ बाप से बात करनी ही चाहिए।
तकलीफ हो रही है। हाथ नहीं रखते बेटा। डॉक्टर अंकल दवा लगा के गए ना, दवा लगा के गए मेरे बच्चे को। अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। चल, बस। जावेद क्या हुआ? तलहा जैद को एडमिट करना पड़ेगा। मैं उस बच्चे के बाप से मिलना चाहता हूँ। बच्चे का बाप शाम को आएगा, मगर मैं तुम्हें वो बच्चा दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, चेकअप कर रहा था। जिब्रान बिल्कुल ठीक है। मिसेस एहसान, ये ठीक नहीं है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे इस अजियत में ना रखें। आखिर आप कब तक यूं बैठी रहेंगी? सारी जिंदगी बैठूंगी मैं। कोई प्रॉब्लम है आपको? है? पैसे मिल रहे ना? बात पैसों की नहीं है मिसेस एहसान। हम इस बच्चे को मजीद अजियत में नहीं रख सकते। इस तरह मशीनों पे रखना कितना अजियतनाक होता है आपको पता है? फजूल बातें ना करें। कत्ल करना चाहते हैं ना आप लोग मेरे बेटे को? चले जाइए, चले जाइए फौरन, अभी। आपके हस्बैंड भी? उनको भी कोई हक नहीं है। दुनिया की कोई ताकत मेरे बेटे को मुझसे छीन नहीं सकती। चले जाएं, आप यहां से चले जाएं, प्लीज जाएं। मेरी एहसान साहब से बात हो गई है, वो बस आने वाले होंगे। वो तैयार हैं कि उनके बच्चे को मशीनों पे से निकाल दिया जाए? देखो तला, उन्हें तो ये बात मालूम है कि उसे इस तरह ज़िंदा रखना अजियत देने के सिवा और कुछ भी नहीं है। वो तो कई दफ़ा अपनी बीवी को बता चुके हैं, मगर। शाम डॉक्टर साहब। वालेकुम एहसान साहब, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। नो प्रॉब्लम, लेकिन आप इनसे फारिग हो जाएं तो मुझे बुलवा लीजिएगा, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इन्हीं के सामने बात करनी है। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मैं बदअखलाक और बदतहज़ीब लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर मैं परेशान था, इसीलिए आपसे बदतमीजी कर बैठा। परेशानी इखलाक को ख़राब नहीं करती मिस्टर। सर अगर परेशानी अपनी ही औलाद की हो, अपने ही बच्चे की हो, तो इस तरह की गलतियां सरजद हो जाती हैं। सर प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ आपके साथ। ये आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? आखिर ये मसला क्या है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप बात कीजिए। आप मेरे साथ एक मिनट आइए। तुम ठहरो यहाँ पे। हाँ प्लीज़। आइए आइए। ये ज़ैद है एहसान साहब, इसकी आंखें नहीं हैं, तलहा का इकलौता बच्चा है। डॉक्टर अंकल कोई आए? हाँ बेटा, एक अंकल आए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है बेटा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे।
क्या हुआ? हाँ मम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अंकल आए थे ना आपको दुआ देने के लिए, बस। मम्मा घर चले ना। हाँ बेटा, घर चलेंगे। आपके पापा आ जाए ना, फिर मैं उनसे कहूँगी कि हमें घर जाना है, ठीक है? क्या हुआ? एहसान को मैंने सब कुछ बता दिया है। अब क्या होगा ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। आओ फायजा, आओ। इनसे मिलो। ये तलहा है, ये इनकी वाइफ, और ये इनका बेटा जैद। बिल्कुल अपने जिब्रान जैसा लगता है ना? इसकी बीनाई चली गई है। तुम्हें पता है अगर इसे आंखें मिल जाएंगी तो इसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी, जबकि हमारे बच्चे को अब जिंदगी नहीं मिल सकती। प्लीज खुदा के वास्ते कुदरत से लड़ने की कोशिश मत करो। प्लीज डॉक्टर को परमिशन दे दो कि वो उसे वेंटिलेटर से हटा दे। खुदा उसे अपने पास बुला रहा है और तुम उसे रोक रही हो। उसे प्लीज मत रोको। अपने जिब्रान की आंखें उसे दे देंगे। तुम अपने बेटे को मारना चाहते हो? अपने बेटे की आंखें निकालना चाहते हो? तुम इंसान नहीं हो, ऐसा दरिंदे हो। तुम मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहते हो? हाँ? इनकी खातिर, हाँ? इनके बच्चे की खातिर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी की खातिर ऐसा नहीं करना चाहता। मैं बस अपने बच्चे को जिंदगी और मौत के दरमियान लटकता हुआ नहीं देख सकता मजीद। तुम जानती हो कि मैंने पूरी दुनिया को खंगाल दिया है कि कोई एक तरीका ढूंढ सकूं जिससे बच्चे को बचा लूं, लेकिन नहीं मिला। क्या करूं? बाप हूं मैं उसका, मैं भी अजियत में हूं। मैं मजीद उसे बेड पर एक लाश की तरह पड़े हुए नहीं देख सकता। लाश नहीं है वो, जिंदा है मेरा बेटा, जिंदा है वो। फायजा, वो जिंदा नहीं है। You have to understand। फायजा, अपने बच्चे पर रहम करो प्लीज, प्लीज अपने बच्चे पर रहम करो। उसे मत रोको, उसे जाने दो। देखो, अगर हम अपने जिब्रान की आंखें इसको दे देंगे तो इसकी आंखों में हमें अपना जिब्रान नजर आता रहेगा। एक महीना हो गया है मुझे तुम्हें देखते हुए, सिर्फ एक कुर्सी पर बैठे हुए, और 1 महीने से मैं अपने बच्चे को अजियत में देख रहा हूं। प्लीज प्लीज गो, प्लीज। मिसेस एहसान, कोई माँ अपने बच्चे पे जुल्म नहीं करती, बट आई एम सॉरी, आप उस पर जुल्म कर रही हैं। हालांकि आप जैद पे बहुत बड़ा एहसान कर सकती हैं, और क्या पता आपके इस एहसान के बदले अल्लाह ताला खुश होकर आपको और औलाद दे दे। फायजा, अपने बच्चे पर रहम करो। उसे मत रोको, उसे जाने दो। अगर हम अपने जिब्रान की आंखें इसको दे देंगे तो इसकी आंखों में हमें अपना जिब्रान नजर आता रहेगा।
कोई माँ अपने बच्चे पे जुल्म नहीं करती, बट आई एम सॉरी, आप उस पर जुल्म कर रही हैं। हालांकि आप जैद पे बहुत बड़ा एहसान कर सकती हैं, और क्या पता आपके इस एहसान के बदले अल्लाह ताला खुश होकर आपको और औलाद दे दे। तलहा, मैं इसे डिस्चार्ज कर रहा हूं, तुम इसे घर ले जाओ और इसका ख्याल रखो। जिब्रान, बेटा, आंटी आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि तुम ठीक हो बेटा। आंटी आप मुझे जानती हैं? बेटा, तुम जिब्रान हो ना? हाँ। पर अंधेरे से डरता हूँ,